आप सबको प्रणाम। आइए आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण, इस अध्याय को हल करने से पहले द्विघात समीकरण क्या होती है इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, हमने अध्याय 2 में बहुपद पढ़ा था, है ना। बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात जो है वो क्या हो, पूर्ण संख्या हो। ऐसे बीजीय व्यंजक क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। क्लियर है? अब हमने पढ़ा था रैखिक बहुपद, जिसमें चर की घात कितनी हो, 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। फिर हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a बराबर नहीं है 0, ये द्विघात बहुपद। फिर हमने पढ़ा था त्रिघात बहुपद, जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहां पर अपने को पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो देखिए, द्विघात बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके बराबर में यदि मैं क्या लगा दूं, 0, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? द्विघात समीकरण। तो देखिएगा यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या है? द्विघात समीकरण। यहां पर भी कंडीशन ध्यान रखिएगा आप, जहां a बराबर नहीं है 0 तथा a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहां ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0, ये क्या है? द्विघात समीकरण। आपको ऐसा लिखा हुआ भी आ सकता है x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, ये भी क्या है? द्विघात समीकरण। और x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0, ये भी क्या है? द्विघात समीकरण। इससे आपको क्या समझ में आता है कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि अपन a 0 कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन b और c यहां पर 0 हो सकते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इस अध्याय में हम गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। गुणनखंड विधि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आपको पता है अपन मध्य पद को विभक्त करके ने हल करते हैं ना। फिर दूसरी यहाँ पर विधि अपन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इसमें आपको द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग के रूप में परिवर्तित करके हल करना रहेगा, उसी को हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कहते हैं। तीसरी यहाँ पर सूत्र विधि, यह भी महत्वपूर्ण है, इसको द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, द्विघाती सूत्र। या फिर इस सूत्र को श्री धराचार्य जी ने दिया था, इसलिए उनके नाम पर कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि श्री धराचार्य का सूत्र लिखिए ना। तो देखिए, मैं सूत्र आपको x के लिए लिख के बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर अपन ने चर जो है वो क्या ले रखा है? x ले रखा है। तो x बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्री धराचार्य का सूत्र या सूत्र विधि से अपन समीकरण को हल करेंगे, तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। चौथा यहां पर अपन ले रहे हैं विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, d। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से हमको पता चलेगा कि मूल वास्तविक हैं, मूल बराबर हैं या कोई मूल नहीं है। क्योंकि आपको पता है द्विघात समीकरण है, इसलिए इसके अधिकतम मूल कितने होंगे? 2 होंगे। क्योंकि अपन ने बहुपद में पढ़ा था, बहुपद में जो शून्यक थे वही यहाँ पर क्या रहेंगे? मूल रहेंगे। तो इसके लिए 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन देखिएगा आप, यदि d बड़ा हो 0 से, यानी विविक्त कर अपन कोई भी समीकरण दे रखी होगी और उसको जब आप हल करोगे तो उसका मान 0 से बड़ा आए, तब मूल क्या होंगे? भिन्न होंगे। और मूल 2 होंगे, ध्यान रखिएगा। मूल कितने होंगे? 2। मूल भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे ना, ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है इस पर। दूसरी कंडीशन ये रहेगी जब d बराबर हो 0, यानी आप समीकरण हल करोगे,
विविक्त कर के लिए भी एक सूत्र होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सूत्र अपन लगाकर जब हल करेंगे तो जब आपको विविक्त कर का मान क्या है, d का मान क्या प्राप्त हो जाए 0, तो मूल क्या होंगे समान, समान यानी बराबर, मूल बराबर होंगे और कैसे होंगे वास्तविक होंगे, है ना। और मूल कितने होंगे इसके लिए 2 ही होंगे क्योंकि यहाँ पर घात कितनी है 2। फिर तीसरी कंडीशन इसके लिए जब d छोटा हो 0 से, यानी विविक्त कर का मान यहाँ पर आप समीकरण हल करो तो मान आपको काय में प्राप्त हो जाए, माइनस में आ जाए, तो कोई मूल नहीं होंगे, कोई मूल नहीं होंगे। क्लियर है इतना। फिर भी आपको यदि कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सबका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।